अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे और इसकी तमाम काइंड्स जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी डिस्कस करेंगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, फिक्रे की आखिर में अलामत क्या है। इन फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है या ता हूँ वगैरह आता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूँ, वो नमाज पढ़ता है, हम हॉकी खेलते हैं वगैरह वगैरह। नंबर दो, इस जमाने में कौन सा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस चीज को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। फेल हाल मुतलक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अमदादी फेल नहीं आता और फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जबकि फेल के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। ये दूसरा असूल आपने याद रखना है। तीसरे नंबर पर आएगा कि फिक्रा बनाने का कुलिया क्या है। इसका कुलिया बाकी जर्नल कुलिया जो फिक्रा बनाने का होता है उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाएगी, जबकि इस फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा। एस या ईएस का इजाफा करने की कंडीशंस भी मैं आपको बताता हूं कि ये किस बेस पे किया जाता है और किस तरह पता चलेगा। और आखिर में ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका पूरे का पूरा फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं को अगर हम ट्रांसलेट करें तो आई गोज टू स्कूल हो जाएगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस टेबल की मदद से सीखने की कोशिश करें तो और भी आसान हो जाएगा कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, यही इसका हेल्पिंग वर्ब आप कंसीडर कर ले। लेकिन ये बात लाजमी याद रखें कि डू और डज का इस्तेमाल पॉजिटिव टेंसेस में नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन सेंटेंसेस में किया जाएगा जो नेगेटिव या सवालिया होंगे और इसके साथ पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक नॉर्मल सा बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। जब आप प्रेजेंट टेंस की दूसरी काइंड की तरफ आते हैं जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये भी सिंपल सा फार्मूला है। प्रेजेंट टेंस की तीसरे नंबर पर जो काइंड आती है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके साथ हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जबकि चौथे नंबर पर जो इसकी काइंड आती है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह जिस तरह हम कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसमें भी आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट इस टेंस के अंदर अभी समझने वाली बात ये रहेगी कि एस और ईएस का इस्तेमाल किस बुनियाद पर किया जाएगा। तो इसका भी सिंपल सा फार्मूला है, वो भी आपने याद रखना है कि मुस्बत फिक्रे जिनका फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जिसमें ही, शी और इट या वाहिद नाम आते हैं। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने फेल की पहली फॉर्म लगाकर एस या ईएस का इजाफा कर देना है। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, दे, यू, वी या प्लूरल नाम्स भी आ जाए, तो आपने उनके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आपने एस या ईएस का इजाफा करना है। अब एस या ईएस का इजाफा किस बुनियाद पे किया जाएगा? जिस फेल के आखिर में ये 5 किस्म की निशानियां आ जाए, एस, एस, ओ, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए या सी एच आ जाए, इसके साथ ईएस का इजाफा कर देना है। जैसे वर्ब गो है, इसमें आखिर में ओ आ रहा है तो इसके साथ आपने ईएस का इजाफा किया तो गोज बन जाता है। कैच को देखें तो इसके आखिर में सी एच आ रहा है तो सी एच के साथ भी आपने ईएस का इजाफा किया तो कैचेस बन गया। ईएस का इजाफा करना है, बाकी जो भी वर्ब आ जाए आपने एस का इजाफा कर देना है। लेकिन एक और एक्सेप्शन आपने याद रखनी है जो बहुत ही जरूरी है। ऐसे फेल जिनके आखिर में वाई आ जाए, यानी कि वो 5 निशानियों के अलावा हो और के आखिर में वाई आ रहा है, आपने देखना है कि वाई से पहले कौन सा लफ्ज आ रहा है। अगर वाई से पहले कोई भी कांस्टेंट आ रहा है, 5 वावल्स के अलावा कोई भी दूसरा इंग्लिश का वर्ड आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर मैरी है, मैरी के आर आ रहा है, आर ये कांस्टेंट है, इसमें आपने क्या करना है कि वाई को अपने आई में तब्दील करके ईएस लगाना है। लगना इसमें भी ईएस ही है। जो एक्सेप्शंस मैंने 2 आपको बताई हैं, एस और ईएस के इस्तेमाल की और वाई को आई में चेंज करने की, हमेशा एग्जाम में इन्हीं में से सवाल आता है, आपको इसी में से सवाल देगा, तो आपने इन दोनों चीजों को दिमाग में बैठा लेना है। अब आ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले अफर्मेटिव हम पॉजिटिव फिक्रों को कहते हैं जिसमें बिल्कुल सिंपल फिक्रा होता है, जैसे नसीमा मेक्स टी, आई रीड अ स्टोरी। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा कि आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद डू या डज का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नॉट लगा देना है। तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज लगेगा, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे नसीमा सिंगुलर नेम है तो नसीमा डज नॉट मेक टी। आई को प्लूरल सब्जेक्ट में शामिल किया गया है तो इसलिए आई के बाद डू नॉट लग गया, डू नॉट रीड अ स्टोरी। नंबर तीसरे पर आ जाता है इंटेरोगेटिव। अगर सिंगुलर नेम है तो उसके शुरू में आपने डज लगा देना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपने शुरू में
में डू लगा देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगेगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। इसी तरह ही आपने ये चौथी काइंड के सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करते जाना है। इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। जो सवालिया इंटेरोगेटिव अल्फाज है उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। इसमें भी हमेशा आपने ये चीज अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद भी आपने डू और डज लाजमी लगाना है। जैसे व्हाई डज नसीमा, नसीमा से डज इसलिए पहले लग रहा है कि नसीमा सिंगुलर है, और वेयर डू आई, आई से पहले डू इसलिए लग रहा है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो इसी बुनियाद पर आपने ये इंटेरोगेटिव अल्फाज के साथ डू और डज का इस्तेमाल करते जाना है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं, ये मंदरजा झेल 4 चीजों में ही आपको हमेशा एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। ये 4 चीजें आपने ज़हन नशीन रखनी है। सबसे पहली चीज ये कि हु के साथ डू या डज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल हु नॉक एट द डोर। नंबर 2, कहानी को मौसर और बेहतर अंदाज में बयान करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कहानी जो सुनाई जा रही होती है वो पास्ट में होती है, वो गुजर चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद इसको अच्छा और मौसर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर सुल्तान हरीज टू द पैलेस टू लुक इनटू द मैटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर जुमले की अहमियत को जोर देने के लिए भी सब्जेक्ट फाइल के बाद हस्बे जरूरत डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो ना नेगेटिव होते हैं फिक्रे, ना ही इंटेरोगेटिव होते हैं। जैसे दे डू वॉच टेलीविजन, वो टेलीविजन जरूर देखेंगे। तो इस तरह इसके साथ भी डू का इस्तेमाल कर दिया जाता है। नंबर 4 एक्सेप्शन जो है, अखबारात की सुर्खियों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर विजिट्स कराची, चीफ मिनिस्टर ने कराची का विजिट किया, लेकिन पास्ट टेंस को भी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज किया गया है। जानशेर खान विन्स द फाइनल, फाइनल तो हो चुका है जो वो जीत चुका है, लेकिन इसको विन्स के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह ये 4 शराइत आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह के आपको सवाल हमेशा एग्जाम में आएंगे। सिंपल कभी भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। ये टेंस की आपके सामने एक्सरसाइज है जिसमें प्रेजेंट की चारों अकसाम के सेंटेंसेस मौजूद है। आपने इसको अपने तौर पर ट्रांसलेट करके कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना है। आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नंबर 1 फिक्रे के आखिर में उसी तरह आपने अलामत देखनी है। इसकी अलामत होती है रहा है, रही है, रहे है या रहा हूँ वगैरह। दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि इस माने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जब आपको पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है। इस जमाने में अमदादी फिल 3 किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, इज, आर और एम। तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस जमाने में वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, तो जैसे कंटिन्यूअस वाला टेंस आ जाए तो आपने उसके साथ आंखें बंद करके आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है फिक्र बनाने का कुलिया। फिक्र बनाने का कुलिया यह है कि सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, आर, एम। सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब सूटेबल होगा उसके साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लेनी है और आखिर में मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेना है। इसी कुलिया के मुताबिक आपने फाइल का तर्जुमा किया, उसके बाद अमदादी फिल लगाया, उसके बाद आपने मुनासिब वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की और आखिर में मफूल का तर्जुमा कर दिया तो आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। वाहिद गायब के सब्जेक्ट जो भी हैं जिसमें ही, शी और इट वगैरह आते हैं और वाहिद नाम आते हैं, इसके साथ आपने इज लगाना है। नंबर 2 फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी सीगा वाहिद मुतकल्लम के सब्जेक्ट जिसमें आई आता है, इसके साथ आपने एम लगाना है। हमेशा आई के साथ एम ही लगता है। बाकी तमाम सीगों के सब्जेक्ट यानी फाइलों के साथ जिसमें दे, वी, यू या जमा नाम आ जाते हैं उनके साथ आपने आर का इस्तेमाल करना है और इसी तरह ही आपने इस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते जाना है। इसके बाद आ जाती हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स। जो 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं उसकी अभी मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसकी मिसाल ये है कि असलम इज बीटिंग अ डॉग, असलम कुत्ते को मार रहा है। जब इन्हीं को हम नेगेटिव बनाएंगे तो आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ये यूनानिमस असूल है, ये सेटल्ड असूल है। हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। असलम इज नॉट बीटिंग अ डॉग, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट कमिंग। इसी तरह आपने नेगेटिव बनाते जाना है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में अपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले जाना है। जैसे असलम से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इज असलम बीटिंग अ डॉग, एम आई रीडिंग अ बुक, आर यू कमिंग। ये आपके इंटेरोगेटिव बन गए, लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव की निशानी लगाना जरूरी होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में असलम के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था उसको आपने शुरू में किया तो इंटेरोगेटिव बन गया और सब्जेक्ट यानी कि असलम के बाद
नॉट लगाया तो नेगेटिव बन गया। इज असलम नॉट बीटिंग अ डॉग, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। इसी तरह ही आपने इनको ट्रांसलेट करते जाना है। पहले वाले टेंस की तर्ज पर ही आपने हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आना है और उससे पहले वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, जो भी आपके पास इंटरोगेटिव लफ्ज आ रहा है वो इस्तेमाल करना है। वाई इज असलम बीटिंग अ डॉग या वेयर आर यू गोइंग। उसके बाद आ जाते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये एक्सरसाइज। ये इसके अंदर 10 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको ट्रांसलेट करना है। इसमें तमाम तरह के सेंटेंसेस मौजूद हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इसके बाद प्रेजेंट की तीसरी काइंड आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी आपने इन 3 चीजों को ही मद्देनजर रखना है। सबसे पहले अपने फिक्रे के आखिर में आने वाली अलामत को देखना है। फिलहाल मुकम्मल ऐसा जमाना है जिसमें काम मुकम्मल हो जाने का तसव्वुर मौजूद होता है। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनकी आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ वगैरह आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होंगे। इसके अलावा ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में अल्फ है, छोटी ये है या बड़ी ये है वगैरह भी आ जाता है, तो ऐसे फिक्रे भी फिलहाल मुकम्मल के फिक्रों में ही काउंट किए जाते हैं। इसकी ये 2 निशानियां हैं, आपने इन दोनों को जहन में रखना है। दूसरे नंबर पर आपने जो चीज जहन में रखनी है कि अब आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। इस जमाने में अमदादी फेल हमेशा हैज और हैव इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 नंबर पर आपने इस जमाने में कौन सा वर्ब लगाना है। जब ये दोनों चीजें आपने डिसाइड कर ली तो वर्ब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हैज, हैव का इस्तेमाल आएगा तो आपने थर्ड फॉर्म की तरफ चले जाना है। फिक्रा बनाने का कुलिया फिर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी कुलिया के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया, फिर जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगाया, फिर फेल की मुनासिब इस्तेमाल की और ऑब्जेक्ट को चेंज करके अपने फिक्रा मुकम्मल कर लिया। इसके बाद आपको हैज और हैव के इस्तेमाल का भी पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता चलूं। वो सब्जेक्ट में ही, शी, इट और वाहद नाम आता है, इसके साथ हैज लगेगा, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट उनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव एग्जांपल्स को देखते हैं तो वो किस तरीके से ट्रांसलेट होके आपके सामने आएंगी। आई हैव ड्रंक वाटर, यानी कि आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया, ड्रंक तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की और उसके साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। दे हैव वॉन द मैच और ही हैज क्लीन्ड हिज रूम। इन्हीं फिक्रों को हम नेगेटिव बनाते हैं, तो उसी असूल को, ये यूनानिमस असूल है, हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, दे हैव नॉट वॉन द मैच, ही हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम, तो आपके नेगेटिव बनते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि जब आपने इन फिक्रों को सवालिया बनाना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाना है। हैव आई ड्रंक वाटर, हैव आई के बाद आ रहा था, हमने शुरू में लगा दिया। दे के बाद हैव आ रहा था, हमने शुरू में लगा दिया। और ही के बाद हैज आ रहा था, वो भी हमने शुरू में लगा के सवालिया बना दिया। हैज ही क्लीन्ड हिज रूम। जब आपने चौथे नंबर पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आई से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया हैव और आई के बाद नॉट लगा लिया नेगेटिव के लिए। तो इसी तरह ही आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जब आपने इसमें हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो उसमें भी आपने उसी असूल को अपनाना है जो इससे पहले कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट में बता चुका हूँ। इंटेरोगेटिव लफ्ज के साथ अपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, यानी कि व्हाई हैव यू कम सो लेट, हाउ हैज ही कम, यानी कि हाउ के साथ भी आपने हैज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब और व्हाई के साथ भी हैव लगा दिया और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया। ये आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। इसमें भी इसी तरह 10 सवाल है और हर एक सेंटेंस की काइंड है, इसमें हर तरह के सेंटेंसेस मौजूद है। सॉल्व करनी है ये एक्सरसाइज, तो तब ही जाके आपको इन टेंसेस के ऊपर अबूर हासिल हो सकेगा। इसके बाद प्रेजेंट टेंस की आखिरी और चौथी काइंड आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिलहाल मुकम्मल जारी के फिक्रे के आखिर में अलामत क्या होगी। फिलहाल मुकम्मल जारी में कोई काम गुज़िश्ता ज़माने में किसी मखसूस वक्त से शुरू हुआ और अभी तक जारी है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह ही इसकी निशानी होगी। लेकिन मजीद ये कि इस जमाने के फिक्रे में वक्त का जिक्र भी किया गया होगा। तमाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों जमानों में वक्त का तयन लाजमी किया जाएगा, तब जाके ये फिक्रा इस कैटेगरी में फाल करेगा। दूसरे नंबर पर इस जमाने में फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इस जमाने में अमदादी फेल हैज और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हमने इसके वर्ब के बारे में सोचा तो जब हमें इसके नाम में ही कंटिन्यूअस नजर आ गया तो हमने इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लग जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि इस जमाने के फिक्रों में फेल के बाद सिंस या फार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें वक्त का जिक्र आ जाता है और वक्त के जिक्र को हमने जस्टिफाई
भाई सिंस और फार के इस्तेमाल से करना है। जिस फिक्रे के लिए वक्त का दुरानिया यानी कि पीरियड ऑफ टाइम ज़ाहिर करना हो वहां पर फार इस्तेमाल करेंगे। मसलन 2 दिन से, 5 घंटे से, 6 दिन से, 6 साल से। इस तरह आपने अगर पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया है तो आपने फार का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जिन फिक्रों में आपने वक्त का तयन किया है कि कब से काम शुरू हुआ है उनके साथ आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार लगेगा। तो इस तरह इन दोनों चीजों को आपने ज़हन में रखना है। ये इसी उसूल के मुताबिक ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसी बुनियाद पे और इसी उसूल के ऊपर ये सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाएगा। अब रहेगी बात कि हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किस बुनियाद पर होगा। वो सब्जेक्ट, वो फाइल जिसमें ही, शी, इट और वाहद नाम आते हैं, इनके साथ हैज बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। कि बाकी तमाम फाइलों के साथ जिसमें दे, वी, यू आ जाएगा उसके साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसी उसूल के ऊपर बनाएंगे जो हमने पहले इस्तेमाल किया है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। तो इवनिंग क्या था? पॉइंट ऑफ टाइम है कि किस वक्त से काम शुरू हुआ है, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम था, 2 घंटे, ये एक दौरानिया था, तो इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया। जबकि हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है, हैज हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा। ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह इसके नेगेटिव फिक्रे बनते जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी आपने सिर्फ हैज और हैव को ही बाहर निकालना है, बीन को अपनी जगह पर ही रहने देना है। जैसा कि हैज ही बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इसके बाद आखिरी नंबर पर जब आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो तब भी आपने ऐसे ही करना है कि सब्जेक्ट आपकी बुनियाद है। सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। मिसाल के तौर पर हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह ही आपने इसके तमाम फिक्रों को ट्रांसलेट करते जाना है और इन चीजों को ज़हनशी करते जाना है। यह है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। इसमें भी इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको 10-10 फिक्रे दिए थे, इसमें भी 10 फिक्रे मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। आपने इनको लाजमी ट्रांसलेट करना है अपने तौर पर और चेक करना है। अगर आपको समझना है तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको फिक्रे चेक कर दूंगा और इनकी ट्रांसलेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसलिए एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व करें ताकि आपका जमाना पक्का हो सके और आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो सके। तो इस तरह हमने इस वीडियो में प्रेजेंट का पूरा जमाना कवर कर लिया है। इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि इंप्रूव होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए या इस तरीके से नहीं किसी दूसरे तरीके से डिस्क्राइब होनी चाहिए तो आप लाजमी मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसी तरह उस चीज को चेंज करके बेहतर कर सकूं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि वो बच्चे जिनको ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल नहीं है, वो पेपर्स में अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते, उनका फायदा हो सके। मेरी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्रोफेसर फाजिल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।